तो अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ईडी जांच को राजनीति से प्रेरित बताया। गोपाल जी, जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए और आरोपों की एक लिस्ट जारी की, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो आरोपों की लिस्ट नहीं है, षड्यंत्रों की लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक पर एक षड्यंत्र कर रही है किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो। पहले उन्होंने इन सारे षड्यंत्रों का पुल आप अपने देखेंगे, इनकी क्रोनोलॉजी को तो अपने आप खुल जाता है। पहले उन्होंने समन जारी किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई हमें क्यों बुला रहे हो, बता तो दो। कोई जवाब नहीं। दूसरा जारी हुआ, कोई जवाब नहीं। तीसरा जारी हुआ, कोई जवाब नहीं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, कोई जवाब नहीं। कोर्ट भाग के गए। कहते थे अदालत का सम्मान नहीं करते। अदालत में अरविंद केजरीवाल जी गए। हम कानून का सम्मान करते हैं, बीजेपी के षड्यंत्रों का मुकाबला करते हैं, सम्मान नहीं करते। हम कोर्ट गए, कोर्ट में विचाराधीन है, विचार चल रहा है। बीजेपी इतनी बेचैन है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोर्ट में तो विचार शुरू हो गया, फैसला नहीं इंतजार कर सकते। अब उन्होंने दूसरा षड्यंत्र शुरू किया। अगले दिन एक नया सम्मन एक नए केस में जारी हुआ। क्यों भाई? एक नया सम्मन आया क्योंकि ऐसा उनको लगा कि कोर्ट में विचार चला, गिरफ्तार कैसे करें, वो तो बात गड़बड़ हो गई। नया षड्यंत्र हुआ, उससे भी काम नहीं चला। कल एक नया षड्यंत्र जारी हुआ कि अरविंद केजरीवाल षड्यंत्र करता है 100 करोड़ का पैसा की लेन देन हुई साउथ से। इस 100 करोड़ का राग अलापते लापते कोर्ट में भी इन्होंने अलग अलग की कहानी सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि इसको हम प्रूफ नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका है। आज फिर वही टेप रिकॉर्ड बजाने की कोशिश हो रही है। उसके आधार पर षड्यंत्रकर्ता जो है साबित करने की कोशिश हो रही है। क्यों? किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। न कल सबूत था ईडी के पास कुछ, न आज कोई सबूत है। कल बीजेपी की मंशा थी केजरीवाल को गिरफ्तार करना राजनीतिक रूप से। आज भी बीजेपी की इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र हो रहा है। तो समन पर दिल्ली की सियासत गर्म है। और अब आपको हम कुछ और जानकारी देते हैं इसी खबर से जुड़ी। जब अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया, कौन कौन सी तारीखों पर जारी किया गया और क्या बहाने केजरीवाल की तरफ से दिए गए। 2 नवंबर पहला समन, 21 दिसंबर दूसरा समन। 2 नवंबर को उन्होंने कहा कि एमपी में चुनावी रैली में थे। 21 दिसंबर दूसरे समन पर उन्होंने कहा कि होशियारपुर में थे। 3 जनवरी को तीसरा समन जारी हुआ, दिल्ली में थे केजरीवाल। 18 जनवरी को चौथा समन, गोवा दौरे पर थे। और 2 फरवरी को 5वां समन जब जारी हुआ तो दिल्ली में प्रदर्शन किया। तो ईडी के समन पर केजरीवाल कई बहाने बना चुके हैं, लेकिन ईडी के समन पर सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। 26 फरवरी को 7वां समन जारी हुआ। अहम बैठक का हवाला अरविंद केजरीवाल ने दिया और सामना ईडी से नहीं किया। 16 मार्च को 8वां समन को गैरकानूनी बताया। तो 21 मार्च को 9वां समन, उसमें कोर्ट में केस की दलील दी।